वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर वो हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x और x का पावर 1 है। इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो और यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लिखा है, चेक द रिजल्ट। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं है कि उसमें लिखा हो चेक द रिजल्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको एग्जाम में चेक करके वो स्टेप्स जो है वो शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर चेक द रिजल्ट नहीं लिखा है तो ऐसे में सिर्फ आपको इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करके आपको स्टॉप करना है। और जो चेकिंग वाला प्रोसेस है वो आप चाहे तो रफ में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप रहेगा x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम यहां पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दिया है, दैट इज x बाय 5 प्लस 11 इक्वल टू 1 बाय 15। देखो हमें इसको सॉल्व करके जो x फाइंड आउट करना है, तो जो स्टेप्स का अभी हम यूज करने वाले हैं वही स्टेप्स से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से कोई भी दूसरे स्टेप से भी सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट मेथड्स आप यूज करो, आप कोई भी मेथड यूज करो, आंसर एक ही आना चाहिए, ठीक है, आंसर अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट हैंड साइड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे 11 का यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी x प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी दैट इज 11 इंटू 5। आप डायरेक्टली 55 लिखेंगे तो भी चलता है, तो हम यहाँ डायरेक्टली 55 लिख लेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 5 इंटू 1 तो ये हो गया 5, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 1 बाय 15 एज इट इज है। तो ये हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, ओके। और अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 15x प्लस 55, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इक्वल टू 5, ऐसा, ठीक है। ये इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर इनको हमने मल्टीप्लाई किए, वो ये है, और इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, वो ये है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, तो अब यहां पे ये 15 से मल्टीप्लाई करो, अंदर में 15 से अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आता है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे 15 इंटू 55 क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू 5, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करो, अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को उधर शिफ्ट करो, ठीक है, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है ना। तो x का टर्म यही रहने दो, ब्रैकेट को उधर शिफ्ट करो। ये ब्रैकेट इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो और वहां जाके हम फिर वो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का 15x एज इट इज, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में पहले 5 है, फिर ये माइनस ब्रैकेट इधर आ गया, दैट इज 15 इंटू 55। और अब हमें ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, काफी आसानी से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 15x एज इट इज रखो, राइट हैंड साइड में 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 825, ठीक है। और अब 825 में से 5 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 15x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 820, ऐसा, ठीक है ना। 825 में से 5 गया तो बचा माइनस ऑफ 820, क्योंकि 825 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस है तो रिजल्ट में भी माइनस रहेगा। और अब यहां से x फाइंड आउट करना है, तो 820 को 15 से डिवाइड करो। तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज x इक्वल टू माइनस 820 डिवाइडेड बाय कितना है 15। अब 820 और 15 ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे दोनों को 5 से डिवाइड करो, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -164/3, ये आपको x का वैल्यू
मिल जाएगा। दोनों को 5 से डिवाइड कर लो क्योंकि दोनों जो है वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये -164/3 ऐसा उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, x का वैल्यू मिल चुका है, मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा वो हमने फाइंड आउट किए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या आपने भी हमारे साथ साथ सॉल्व किए और आपका भी क्या यही आंसर आया है? अगर कुछ आपसे रॉन्ग हुआ होगा तो चेक कर लो, आपने जो वे से सॉल्व किया है आप चाहे तो वहां चेक करो, या फिर हमने जो टेक्निक से बताया है आप यहाँ पे चेक करो। तो x का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि अब हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किए है वो सही है कि नहीं। यहां लिखा है चेक द रिजल्ट। तो अगर ये x सही है, ये कैसे चेक करना? तो चेक करने के लिए क्या करो, ये जो x का वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में पुट करो। ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसमें जहां x है वहां वो वैल्यू पुट करो और चेक करो कि LHS RHS माने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर दोनों सेम आ गए तो समझ लो जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे चेकिंग, चेक करने वाले हैं तो चेकिंग की स्टेप्स लिखेंगे अब यहां पे। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन, तो चेकिंग के लिए क्या करो, पुट x इक्वल टू -164/3 इन गिवन इक्वेशन, इन या फिर इन इक्वेशन ही यहां लिख दो ना, इन x/5 + 11 इक्वल टू 1/15। ये देखो पूरी स्टेप हमने यहां पे लिख दी है। पुट x इज इक्वल टू, ये वैल्यू x की वैल्यू कहां पुट करना है, ये एक्सप्रेशन में पुट करना है। ठीक है, तो चलो हम पुट करेंगे, जहां पे x है वहां पुट करो। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर x/1 मिनट, x के जगह उसका वैल्यू आएगा x यानी क्या है -164/3, ये x का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 5 + 11 इक्वल टू 1/15। देखो हम पुट कर रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं करना। राइट हैंड साइड 1/15 एज इट इज रहने दो, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद 1/15 आता है कि नहीं, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। हाँ, अब ये हमने x की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी है। देखो ये एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन आपके सामने है, देखो ये एक्सप्रेशन था, इसमें x के जगह x का वैल्यू आ गया -164/3। अब क्या करो, ये जो 3 है ना इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, ये शिफ्ट होता है। तो अगर उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये ऐसा होगा -164/3 और 5। देखो 3 जब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 3 ये 15 हो जाएगा। ठीक है, +11 इक्वल टू 1/15, ऐसा समझे? ओके, और अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये जो 11 है ना, इसको हम 11/1 ऐसा लिख लेंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -164 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 11 तो 15 11 क्या होता है, तो ये हो जाएगा 165। 15 11 165 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 × 1 दैट इज 15 और इक्वल टू राइट साइड में 1/15। और अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ये दोनों में सब्ट्रैक्शन करो, 164 और 165 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 1, और डिनोमिनेटर में 15 और राइट साइड में भी 1/15। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहां पे आप देख सकते हैं दोनों सेम है, LHS RHS सेम है। तो ऐसे में यहां पे अब आपको स्टेटमेंट लिखना है। देखो क्या स्टेटमेंट लिखना है, देखो यहां पे हम लिखते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये एग्जाम में भी आपको इसी स्टेटमेंट की तरह लिखना है। Since LHS is equal to RHS, therefore x is equal to -164/3 is the required solution. Is the required solution. जो क्वेश्चन जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो जो हमने फाइंड आउट किए वही हमारा सही आंसर है, इसका मतलब ये है, ऐसा हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किए? तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से ये हमने प्रॉब्लम पूरा कर लिए। तो ये रिजल्ट हमें मिला है। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।